कतर से आया एक खत पेश किया गया और लंदन फ्लैट्स खरीदने के लिए शरीफ खानदान इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कहानी सुना रहा था वो कहानी यकसर बदल गई। कतरी खत से पहले पेश की गई कहानी क्या थी, गुज़श्ता अक़सात में तफसील से बताई जा चुकी है। कतरी खत पेश किया गया 5 नवंबर 2016 को और उसे लिखा था हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी ने। कतर में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ने वो ख़त अटेस्ट किया था, यानी तस्दीक की थी कि वो ख़त वाकई हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी का ही है। वो कतर के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कतर के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। उस ख़त के मुताबिक हमद बिन जासिम ने लिखा कि मेरे अल थानी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के आपस में ज़ाती ताल्लुकात थे। जो नवाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ थे और जो मेरे वालिद यानी कि हमद बिन जासिम के वालिद थे, उनके आपस में कारोबारी ताल्लुकात भी थे जो हमद बिन जासिम के बड़े भाई के ज़रिए कोऑर्डिनेट किए जाते थे। उन कारोबारी ताल्लुकात की तरतीब और तंजीम हमद बिन जासिम के बड़े भाई के हाथ में थी। आगे हमद बिन जासिम ने लिखा कि उनके अल थानी ख़ानदान का कतर में रियल स्टेट का कारोबार था। हमद बिन जासिम लिखते हैं, उन्हें बताया गया, यहाँ इस लफ्ज़ पे गौर करें, उन्हें बताया गया कि मियाँ शरीफ को दुबई का कारोबार फ़रोख्त करके 1 करोड़ 20 लाख दिरहम मिले थे और उन्होंने उस रकम से अल थानी ख़ानदान के रियल स्टेट कारोबार में सरमायाकारी की थी। अल थानी ख़ानदान के पास नीलसन और नेस्कोल नामी 2 ऑफशोर कंपनियां थीं। उन कंपनियों के तहत 1993 से 1996 के दौरान लंदन के 4 फ्लैट्स खरीदे गए, यानी लंदन के 4 फ्लैट 2 ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत में रजिस्टर्ड थे और वो कंपनियां अल थानी ख़ानदान की थीं। ख़त में लिखा है कि चूंकि अल थानी ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे, इस वजह से लंदन के वो फ्लैट्स मियाँ शरीफ और उनके ख़ानदान वाले इस्तेमाल करते थे और वही वहाँ उठने वाले अखराजात भी बर्दाश्त करते थे। ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्जेस वगैरह भी शरीफ ख़ानदान ही अदा किया करता था। आगे हमद बिन जासिम ने लिखा, मुझे याद पड़ता है, यहाँ भी गौर कीजिए, लिखा है आई कैन रिकॉल, मुझे याद पड़ता है मियाँ मोहम्मद शरीफ ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी। वो ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने अल थानी ख़ानदान के रियल स्टेट कारोबार में जो सरमाया लगाया है, उस सरमाए से जो मुनाफा मिलेगा वो मुनाफा उनके पोते हुसैन नवाज को दिया जाए। हमद बिन जासिम के ख़त के मुताबिक 2006 में अल थानी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान ने उस सरमायाकारी से मुतालिक अकाउंट्स सेटल किए, तस्फिया किया और उस सेटलमेंट के बाद जो रकम बनती थी वो रकम देने के बजाय नीलसन और नेस्कोल कंपनियों की मिल्कियत हुसैन नवाज को दे दी गई और कंपनियों की मिल्कियत में जो 4 फ्लैट्स थे वो भी हुसैन नवाज की मिल्कियत में आ गए। हमद बिन जासिम के ख़त से यह भी मालूम होता है कि नीलसन और नेस्कोल कंपनियों की मिल्कियत हुसैन नवाज के हवाले करते हुए भी कोई लिखत पढ़त नहीं की गई, बल्कि उस कतरी ख़त के मुताबिक कंपनियों के बेरर शेयर सर्टिफिकेट अल थानी ख़ानदान ने हुसैन नवाज के नुमाइंदे को दे दिए। बेरर शेयर सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता और यह सर्टिफिकेट जिसके पास होता है वही उसका मालिक तस्वर किया जाता है। यानी 2006 में जब नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के बेरर शेयर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के पास आ गए तो वो कंपनियां भी हुसैन नवाज की मिल्कियत में आ गईं और उन कंपनियों की मिल्कियत में जो 4 फ्लैट थे उनके मालिक भी हुसैन नवाज बन गए। इसके बाद हुसैन नवाज ने अदालत में बताया कि जब अल थानी ख़ानदान ने नीलसन और नेस्कोल के बेरर शेयर सर्टिफिकेट मुझे दिए तो 26 जनवरी 2006 को मेरी मिनर्वा होल्डिंग नामी कंपनी ने नीलसन और नेस्कोल की मैनेजमेंट संभाल ली और बेरर के बजाय मिनर्वा के नाम पर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया गया। इससे पहले तक नीलसन और नेस्कोल की मिल्कियत पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन अब वो कंपनियां मिनर्वा होल्डिंग के नाम पर रजिस्टर्ड हो गईं और मिनर्वा होल्डिंग के मालिक हुसैन नवाज थे। हुसैन नवाज की जानिब से यह भी एक सबूत था कि 2006 में जब उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पर नीलसन और नेस्कोल का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लिया, इसका भी यही मतलब है कि 2006 से पहले वो फ्लैट्स उनके या उनके ख़ानदान की मिल्कियत में नहीं थे। और कतरी ख़त से यह भी वाज़ेह हो जाता है कि 2006 से पहले भी वो फ्लैट्स शरीफ ख़ानदान के इस्तेमाल में क्यों थे, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात की वजह से अल थानी ख़ानदान ने शरीफ
शरीफ ख़ानदान को उन फ्लैट्स में रहने की इजाज़त दी हुई थी और फ्लैट्स पर उठने वाले अखराजात जैसे कि ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्जेस वगैरह भी शरीफ ख़ानदान ही अदा करता था। उस कतरी ख़त के बाद लंदन फ्लैट्स की कहानी में एक हैरानकुन मोड़ आया था। पहले कहा गया था कि दुबई की फैक्ट्री बेची, उससे जद्दा की फैक्ट्री लगाई, फिर वो फैक्ट्री बेची तो लंदन के फ्लैट्स खरीदे, यानी लंदन फ्लैट्स के फंड दुबई से जद्दा और जद्दा से लंदन गए। अब कहा जा रहा था कि फंड्स दुबई से कतर गए और फिर एक तस्फिये के नतीजे में लंदन के फ्लैट्स मिल गए। नवाज शरीफ कहते थे कि फ्लैट से मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड मौजूद हैं। हुसैन नवाज कहते थे कि फ्लैट्स की ख़रीदारी के लिए रकम ऑफिशियली और इलेक्ट्रॉनिकली लंदन मुंतकिल की। अब कहा जा रहा था कि फ्लैट्स तो हमने ख़रीदे ही नहीं है, बल्कि वो तो एक कारोबारी सेटलमेंट के नतीजे में हमें मिल गए हैं। कहानी में ये हैरानकुन मोड़ आने के बाद मज़ीद सवाल भी पैदा हुए कि मियाँ शरीफ ने अल्थानी ख़ानदान के रियल एस्टेट कारोबार में जो सरमायाकारी की थी उसकी शराइत क्या थी। वो शराइत ज़ाहिर है किसी कागज़ पर लिखी गई होंगी, उस सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ तैयार की गई होगी। वो दस्तावेज़ कहाँ है? वो जो तस्फिया हुआ, वो जो फंड्स की सेटलमेंट हुई जिसके बाद हुसैन नवाज को लंदन के फ्लैट्स मिले, तो हुसैन नवाज को कितनी रकम काबिल अदा थी, किस मद में थी और किस बुनियाद पर उसका हिसाब लगाया गया था, वो रकम कैलकुलेट कैसे की गई थी? इन सवालों के जवाब में एक और कतरी ख़त आया। हमद बिन जासिम बिन जबर अल्थानी का ये दूसरा ख़त 22 दिसंबर 2016 को लिखा गया। उसमें तहरीर था, मेरे इल्म में आया है कि जो ख़त मैंने 5 नवंबर 2016 को लिखा इस पर कुछ सवाल पैदा हुए हैं। मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि मियाँ शरीफ मेरे वालिद के काबिल एतमाद बिजनेस पार्टनर थे। 1980 में उन्होंने अल्थानी ख़ानदान के रियल एस्टेट कारोबार में 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की सरमायाकारी की। ये पैसे कैश दिए गए जैसा कि उस वक्त गल्फ़ रीजन में रवायत थी, और वैसे भी मेरे वालिद और मियाँ शरीफ के दरमियान बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। 2005 में उस सरमायाकारी का हिसाब किताब लगाया गया और तय पाया कि हमने मियाँ शरीफ को 80 लाख डॉलर्स देने थे। तो मियाँ शरीफ मरहूम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 2006 में बतौर सेटलमेंट हमने नीलसन और नेस्कोल की मिल्कियत का बेरर शेयर सर्टिफिकेट हुसैन नवाज के नुमाइंदे को दे दिया, और नीलसन और नेस्कोल की मिल्कियत हुसैन नवाज को देने के बाद ये समझ लिया गया कि वो जो 80 लाख डॉलर्स हमने अदा करने थे वो अदा कर दिए गए हैं, अकाउंट्स सेटल हो चुके हैं। गुज़श्ता किस्त में आपको बताया था कि दुबई फैक्ट्री बेचकर 1 करोड़ 20 लाख दिरहम मिलने की भी कोई रसीद पेश नहीं की गई थी, बल्कि उस फैक्ट्री के बेनामी मालिक तारिक शफी का एक बयान हल्फी पेश किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फैक्ट्री बेचने के बाद इतनी रकम मुझे मिली। उस बयान हल्फी में ये रकम अल्थानी ख़ानदान के पास बतौर सरमायाकारी जमा कराने का कोई जिक्र न था। लेकिन दूसरे कतरी ख़त के बाद उन्हीं तारिक शफी का एक और बयान हल्फी दिया गया। उसमें लिखा था कि मैंने अपने अंकल मियाँ शरीफ की हिदायत पर 1 करोड़ 20 लाख दिरहम कैश में फ़हद बिन जासिम बिन जबर अल्थानी को दिए। उन 2 कतरी खतूत के बाद मनी ट्रेल की सारी कहानी ही ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ का कहना कि तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, ये है वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स ख़रीदे। हुसैन नवाज का कहना कि रकम ऑफिशियली और इलेक्ट्रॉनिकली आई, आजकल तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ये सब चक्कर ही ख़त्म हो गया। पनामा पेपर से पहले हुसैन नवाज का इंटरव्यूज़ में क्या मौक़िफ़ रहा, इस सीरीज़ की पहली किस्त में इस पर बहुत तफसील से बात हुई। नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स पर कौम से खिताब और कौमी असम्बली से खिताब में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, सीरीज़ की दूसरी किस्त में वो बहुत तफसील से बताया जा चुका है। बात की अक्सात में इस पर भी तफसील से बात की गई है कि शरीफ ख़ानदान ने अदालत में कौन कौन सी दस्तावेज़ात जमा कराई। लेकिन कतरी ख़त के बाद ये तमाम मौक़िफ़ यकसर बदल गए। इसके बावजूद बहुत से सवाल अपनी जगह मौजूद रहे कि चलें
आपके पहले मौक़िफ़ को गलत और कतरी ख़त वाले मौक़िफ़ को ही दुरुस्त मान लेते हैं। तो ज़रा ये तो बताएं कि कतर की रियल स्टेट में जो सरमायाकारी की उसकी नौयत क्या थी। आप सरमायाकारी के लिए किसी को रकम देते हैं और रकम भी कोई थोड़ी नहीं है, 1,20,00,000 दिरहम है, तो इसका कोई मुआहिदा वगैरह भी लिखवाया जाता है। वो मुआहिदा किधर है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपने इतनी बड़ी रकम बगैर किसी लिखत पढ़त के अल्थानी ख़ानदान के हवाले कर दी। ये बात आसानी से हजम नहीं होती कि 1,20,00,000 दिरहम की अदायगी की कोई रसीद ली गई, ना रिकॉर्ड रखा गया। दादा मियाँ शरीफ ने कहा था सरमायाकारी से हासिल होने वाली आमदनी पोते हुसैन नवाज को दी जाएगी। क्या ये ख्वाहिश ज़बानी की गई थी या वसीयत की सूरत कहीं लिखी हुई थी? नहीं लिखी हुई थी तो भी हैरान कुन है, लिखी हुई थी तो पेश क्यों न की गई। मियाँ शरीफ ने 2004 में वफ़ात पाई। असूलन और कानूनन तो उनके असासे उनके वारसों में तकसीम होने थे। विरासत की तकसीम के वक्त बेटा हयात हो तो पोता वारिस भी करार नहीं पाता। और अल्थानी ख़ानदान इतना अच्छा है कि किसी लिखे हुए मुआहदे के बगैर भी उसने न सिर्फ सरमायाकारी का तस्वीया किया बल्कि मियाँ शरीफ की ज़बानी ख्वाहिश मानते हुए लंदन फ्लैट्स हुसैन नवाज को दे भी दिए। और मियाँ शरीफ के दूसरे वारसों ने इस पर कोई एतराज़ भी न किया। और जब ये फ्लैट्स हुसैन नवाज की मिल्कियत में नहीं थे उस वक्त भी अल्थानी ख़ानदान ने ये फ्लैट रहने के लिए शरीफ ख़ानदान को सौंपे हुए थे। अगर हमद बिन जासिम का ख़त निकाल दिया जाए तो नवाज शरीफ का सारा दिफा ज़मीं बोस हो जाता है। और फिर अदालत में एक और मौक़िफ़ पेश किया गया। कतर में रियल स्टेट सरमायाकारी वाली कहानी भी थोड़ी सी तब्दील की गई और उस सरमायाकारी का हिसाब किताब भी पेश किया गया। वो सब अगली किस्त में। पनामा केस क्या था, कैसे बनाया गया और फिर क्या क्या हुआ, ये तमाम हक़ाइक़ आप देख रहे हैं नोक जोक पर। मैं हूं उमैर महमूद।